आज सुबह सुबह हमारे घर पे ये ट्रैक्टर आ जाता है और वो इस वजह से क्योंकि हमने इसे कल ही बोल दिया था कि बाजरे की पुलिया लेकर के आएंगे और इस बार हमारे खेत में चारा नहीं हुआ, इस वजह से हमने ये चारा खरीदा है। और जो ये 700 पुलिया हमने खरीदी है उनको हम ट्रैक्टर में भरवाने लग जाते हैं और ये सभी पुलिया एक साथ तो जाएगी नहीं, इस वजह से हमें 2 चक्कर लगाने होंगे। इन सारी पुलियों को भरने के बाद में मेरे शरीर में तो खुजली चलने लग जाती है और प्यास भी बहुत तेज लग रही थी, तो मैं ट्रैक्टर में से ही पीपी निकाल करके पानी पी लेता हूँ। और अब हमने लगभग 400 पुलियों को ट्रॉली के अंदर जमा दिया है, जिसे अच्छे से मजबूत बांध करके हम वापस घर जाने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ से हमारा घर लगभग 6-7 किलोमीटर दूर है और ये वो भाई साहब जिनसे हमने पुलियां खरीदी है। और फिर मैं भी ट्रैक्टर के अंदर बैठ करके वापस घर जा रहा था, क्योंकि मुझे इन सारी पुलियों को घर पे ही खाली करवाना था। और अब हमारे बाड़े में इन सारी पुलियों को प्रेशर से खाली करवा देते हैं और फिर दोबारा जा करके हम यही ट्रॉली हम दोबारा से भर करके ले आते हैं। अब ये ट्रैक्टर वाले भाई साहब तो चले जाते हैं और मैं इस R15 में बैठ करके बाजरा लेने के लिए चला जाता हूँ, क्योंकि बाजरे की पुलियों के साथ साथ हमने बाजरा भी खरीदा है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में मुझे बाजरे की रोटी खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। इस वजह से हमने एक बोरी बाजरे की खरीद ली है। अब मैं हमारी इस R15 के अंदर इन दोनों कट्टों को रख करके लेके जाऊंगा और इस छोटू ने तो बाजरे के कट्टे रखवाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प की है। और ये हमारी R15 इतनी ज्यादा मजबूत है कि इस पे कितना भी सामान रख के लेके जाओ ये कभी भी फेल नहीं होती है। और अब तो मैं कल से ही बाजरे की रोटी खाना शुरू करूंगा।